सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में एक दिव्य स्वाध्याय हुआ और आप सभी से साझा किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि ये स्वाध्याय स्वयं से करने का ऐसा कोई भाव नहीं था। फेसबुक पर एक बहुत दिव्य आर्टिकल मिला जिसमें अष्ट सखियों के बारे में विवरण था। उस आर्टिकल को जब पहली गो में हम लोगों ने पढ़ा तो हमें बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया और किसी को भी नहीं आया, लेकिन मन में प्रबल भाव था कि इसको पढ़ना है और इसको समझना है। और फिर कुछ गुरु की ऐसी कृपा हुई कि उसको पढ़ना शुरू किया तो उसका तत्व दर्शन भीतर उतरने लगा। हो सकता है कि वो तत्व दर्शन आधा हो, अधूरा हो सकता है कि उस आर्टिकल को पढ़ने में हम सबसे कोई भूल हुई हो, लेकिन फिर भी हमारी सबकी आत्माओं को वो बहुत स्पर्श किया। और आप लोगों से इस स्वाध्याय को साझा करने के पीछे मात्र एक ही भाव है कि शायद इसमें कुछ ऐसा हो जो सरलतम तत्व से, सरलतम रूप से आप लोगों को मिल सके। और अष्ट सखियों की दिव्यता अनुभव हुई, समझ में आई, लेकिन इसमें बहुत सारी त्रुटि होने की संभावनाएं हैं क्योंकि वो ज्ञान का उच्चतम स्तर है। पर अपने को जितना समझ में आया, ऐसा लगा जो भी मिल गया वो सभी से साझा कर देते हैं और इसी भाव से, गुरु इच्छा से सभी से ये साझा कर रहे हैं। और अनजान राइटर हैं, फेसबुक का आर्टिकल था, लेकिन जिन्होंने भी आर्टिकल लिखा उन्होंने बहुत एक्सट्रीम रिसर्च करके इस आर्टिकल को लिखा और उसी के आधार पर आगे का स्वाध्याय अष्ट सखी गोपी भाव को समझने के लिए आप लोग कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, अपने कोई भाव रखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए, क्योंकि हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। यहाँ कोई व्याख्यान नहीं होता, ये बस स्वाध्याय है, अपनी आत्मा के लिए अध्ययन, स्वयं को अपने गुरु, अपने इष्ट के करीब ले जाने के लिए एक अध्ययन। और जब ये सबके साथ होता है तो सामूहिक ऊर्जा मिक्स हो जाती है। इसलिए सभी साथी आत्माओं को, सुनने वालों को और अपने इनपुट्स देने वालों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार। आगे स्वाध्याय। सखियां सखियों का आवाहन करेंगी। भावना दीदी सखी इंदुलेखा का आवाहन कर लीजिए अनम्यूट करके, ताकि हम सब सुन सकें। हे परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और हृदय में बैठे हुए राधे कृष्ण, हम इंदुलेखा सखी को पढ़ने जा रहे हैं ईला सखी के थ्रू। तो हमें बहुत शक्ति दो सुनने की, आत्मसात करने की। हे प्रभु, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। नेत्र कोण में भद्रा गोपी की स्थिति कही गई। भद्र से तात्पर्य है हमारे जीवन में जो भी घटना रौद्रता उत्पन्न करती है, जैसे भूख, प्यास आदि, उनको भद्र स्थिति में रूपांतरित करना। अर्थवेद मतलब हम उससे पागल हो जाएं, भूख से पागल हो गए, प्यास से पागल हो गए, भद्र स्थिति तक चले गए, राइट। लेकिन अगर श्रद्धा होगी तो किसी भी भद्र स्थिति तक चले जाए, लास्ट में आके कृष्ण संभाल लेंगे, कहेंगे मैं बैठा हूं, कोई बात नहीं, तुम्हारी हर भद्र स्थिति से मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। अर्थवेद में 15.2.16 में नैऋत्य दिशा में उषा पुष्पांजलि की स्थिति कही गई, जिसका विज्ञान मंत्र कहा गया, और अमावस्या व पौर्णमासी परिश्चंद कहे गए। यह संकेत देता है कि भूख, प्यास आदि जितने अग्नि से उत्पन्न, अग्नि तत्व आ गया, यानी अग्नि तत्व, अग्नि से उत्पन्न उपद्रव है, उपद्रव कह रहे हैं, उनका विकास उषा तक होना चाहिए, क्षुधा का प्रभाव सिर तक होना चाहिए, तभी वह भद्र बन सकते हैं। पुराणों में उषा को अनिरुद्ध की पत्नी कहा गया। उनका विकास उषा तक होना चाहिए, यानी ऐसे नहीं कि रात भर बैठ के खा रहे हैं। सूर्य उदय के बाद ये वाली फीलिंग्स जन्म लेनी चाहिए और समय के साथ ढलनी भी चाहिए, तभी उनका विकास और प्रभाव हो सकता है। पुराणों में उषा को अनिरुद्ध की पत्नी कहा गया। यह कथा उषा को समझने की कुंजी है। जो भी कुछ निरुद्ध है, स्वप्न, शकुन इत्यादि, वह सब निर्दति के अंतर्गत आता है। जब वह अनिरुद्ध बन जाते हैं तो वह उषा के अंतर्गत आता है। निर्दति का अस्तित्व होने पर वह शकुन मात्र रहते हैं, उषा का अस्तित्व होने पर वह मंत्र बन जाता है। तो जिसने इन स्थितियों का साध लिया, उनकी अवस्था ही मंत्र अवस्था हो गई। वो जो बोलेंगे वो मंत्र बन जाएगा। पर अगर कोई थोड़ा सा एड ऑन कर सकता है तो करो। मैं फिर से रीडिंग कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। और किसी को कुछ एड ऑन आ रहा है मन में, क्योंकि कृष्ण किसी वाणी से बोल सकते हैं। पुराणों में उषा को अनिरुद्ध कहा गया है, यानी जिसे रोका ना जा सके, अनिरुद्ध की पत्नी कहा गया है। यह कथा उषा को समझने की कुंजी है। जो कुछ भी निरुद्ध है, निरुद्ध का अर्थ क्या हुआ? अनिरुद्ध और निरुद्ध, रुद्ध मतलब निरुद्ध का अर्थ क्या बना? अनिरुद्ध जिसे रोका ना जा सके, निरुद्ध जो अपने कंट्रोल में नहीं है, जैसे स्वप्न, शकुन, अपशगुन, ये अपने कंट्रोल से बाहर वाली चीजें हैं। वो यह सब निरुद्ध मतलब मना हो गया दीदी, मना, जो मना है, जो निषेध है, जो
अच्छा, जो निषेध है, जो नहीं करना चाहिए, ठीक है, यह सब निर्दिति के अंतर्गत आता है। जब अनिरुद्ध बन जाते हैं तो वह उषा के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, जब जो निषेध है जब उन्हें नहीं करते हैं तो वो उषा के अंतर्गत, वो प्रातः काल के अंतर्गत, उषा दिव्यता के अंतर्गत आ जाते हैं। निर्दिति का अस्तित्व होने पर वह शकुन मात्र रहता है, उषा का अस्तित्व होने पर वह मंत्र बन जाता है, यानी आप उसमें स्थित हो जाते हो, उस तत्व में आप स्थित हो गए, उस अभ्यास में आप स्थित हो गए, जिसमें आप स्थित हो वो मंत्र है। और अमावस्या व पौर्णमासी परिष्कंद कहने से यह संकेत दे दिया गया कि उषा केवल सूर्योदय तक सीमित नहीं रहना चाहिए, अपितु उसका विस्तार चंद्रमा तक होना चाहिए। अनुमान यह है, इसका अर्थ यह है कि आप जिस गुण में स्थित हो गए वो सुबह सुबह नहीं, भगवान का नाम सुबह सुबह लेके काम खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है जी। दिन भर चिंतन वही रहना चाहिए, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, आठों यान कृष्ण का नाम हो, सुबह हो या शाम हो, आठों यान राधा का चिंतन हो, प्रेम 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 की पुकार हो। तो अपितु उसका विस्तार चंद्रमा तक होना चाहिए। अनुमान है कि भद्रा गोपी वृंदावन की इंदु रेखा, दो नाम है, इंदु रेखा या इंदु लेखा गोपी के तुल्य है। इंदु लेखा गोपी नाग वशीकरण विद्या की ज्ञाता और उन्हें नागों को वश में करने वाले मंत्रों पर सिद्धि प्राप्त है, और वह सामुद्रिक देह लक्षण शास्त्र की और रत्न विज्ञान की ज्ञाता है, तथा राधा कृष्ण को कंठ आभूषण प्रस्तुत करती हैं। उनकी मुख सेवा चवल डुलाना है। वह राधा और कृष्ण के बीच प्रेम संदेशों का आदान प्रदान करती हैं, जिससे संभवतः कोक विधा नाम भी दिया गया। नैऋत दिशा अवचेतन मन की दिशा हो, ये अवचेतन मन की दिशा है, यानी कॉन्शियस सुपर कॉन्शियस माइंड की बात आ गई, चेतन अवचेतन। हो सकता है कि अवचेतन मन में बसे संस्कारों को नाग का नाम दे दिया हो। अवचेतन मन में बसे संस्कार नाग जो बार बार आते हैं, प्रवर्त मन से उठ के, वृत्तियां जो प्रवर्त मन से उठकर आती हैं। और इंदुलेखा सखी मंत्र, क्योंकि ये मंत्र में स्थित है तो मंत्र द्वारा इन्हें वश में करना जानती हैं। और परम पूज्य गुरुदेव ने बार बार कहा, जप रूपी साबुन घिसने से प्रवर्त मन में पड़े हुए कई संस्कार भस्म हो जाते हैं, जो संस्कार सतह पर भी नहीं आए वो भस्म हो जाते हैं। इसलिए लगातार जप करते रहो, नाम जप भी, और बैठकर तटस्थ भाव से भी गायत्री जप भी करते रहो, तो आपके कई संस्कार भस्म हो जाएंगे। तो यही कहा कि ऐसे संस्कार जिनकी आवश्यकता नहीं है, इंदुलेखा सखी, तो जिनको अपने प्रवृत्त मन से परेशानी हो रही है, बार बार पुरानी प्रवृत्तियां सिर मार रही हैं, वो सखी इंदुलेखा का ध्यान चिंतन कर सकते हैं। जब संस्कार अवचेतन से बाहर निकलकर प्रकट हो जाएंगे तो वे मंत्र कहलाएंगे। इंदुलेखा के लिए अब काव्य आ गया इन सखी का। इंदुलेखा सखी अति चतुर सयानी, हित की राही दुहन मनमानी। ये हित के लिए मन को मनमानी करने नहीं देती है, ये हित जानती है, ये बड़ी सयानी है। आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा इन्हीं के बारे में। ध्रुवदास जी का कथन है, किसी और ने भी इनका वर्णन किया है। कोक कला की व्याख्या कुक आदाने धातु के आधार पर तथा कोकिल शब्द के आधार पर की जा सकती है। जो कुछ कहीं सुनाई पड़ गया, शकुन के रूप में प्रकट हुआ, उसको चेतना के महत्तम स्तर पर लाना है, अपने जीवन में उतारना है। यानी सत्संग से जो कुछ अच्छा सुना उसे केवल सुनना नहीं है, उसे चेतना के बाह्य स्तर पर लाना है। मैंने मंत्र मन मन में कर लिया, इससे काम नहीं बनेगा। 3 शरीर दिए परमात्मा ने, जो भी काम करो 3 शरीर से करो। ऐसे नहीं कि हमने मन मन में सब कर लिया और हम सिद्ध योगी हो गए, नहीं। जो भी कुछ कान ने शकुन, जिसको ये शकुन कह रहे हैं वो सत्संग है, जो भी कुछ श्रेष्ठ कानों ने सुन लिया उसको चेतना के बाह्यतम स्तर पर लाना। वो अंदर पड़ा है, उसे सोने मत दो, अपने जीवन में उतारना, अपने आचरण अपने व्यवहार में लाना। यह कोक का अर्थ हो सकता है, जो निर्दित दिशा के लक्षणों से मेल खाता है। निर्दित दिशा बताई थी ना, उसके लक्षणों से भी ये मेल खाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ललिता सखी को। जय श्री राधा, जय श्री राधा, जय श्री राधा। इस वीडियो में इन सखी के बारे में जो भी बात की है उसका सार तत्व समझने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।